दादरी सीट से बबीता फोगाट चुनाव प्रचार शुरू कर चुकी थी। जनसंपर्क अभियान चला रही थी, घर घर जाकर लोगों से मिल रही थी, कार्यक्रम में जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही थी। कोशिश थी बीजेपी और अपने लिए वोट बैंक मजबूत करने की। उन्हें भरोसा था कि दादरी से टिकट तो मिलेगा ही। हाल के दिनों में उनकी कई बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी कई बार मुलाकात हुई थी। लोग दादरी के चुनावी रण में दो पहलवान बहनों की चुनावी कुश्ती की अटकलें लगाने लगे थे, लेकिन बीजेपी की पहले लिस्ट आई तो सब कुछ धूमिल हो गया। दादरी सीट से बबीता फोगाट का टिकट कटा, जो जाकर गिरा सुनील सांगवान की झोली में, जो टिकट बंटवारे से महज 3 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। सवाल है, बीजेपी ने अचानक बबीता फोगाट का टिकट काटकर 3 दिन पहले पार्टी में शामिल हुए सुनील सांगवान पर भरोसा क्यों जताया? इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। नंबर 1, 2019 विधानसभा चुनाव में बबीता फोगाट का निर्दलीय उम्मीदवार से हारना। हरियाणा विधानसभा चुनाव में वो निर्दलीय सोमवीर सांगवान से हार गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, महज 24,786 वोट के साथ वो तीसरे नंबर पर रही थी। वजह नंबर 2, महिला पहलवान के आंदोलन के दौरान बीजेपी का समर्थन। 2023 में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ हुए आंदोलन में वो पहलवानों के खिलाफ थी, जिसकी वजह से जाटों में उन्हें लेकर भारी नाराजगी थी। वजह नंबर 3, किसान आंदोलन के दौरान विवादित टिप्पणी। 2020 में किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने किसानों को टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताया था, जिसकी वजह से किसानों के बीच उन्हें लेकर काफी नाराजगी है। ये 3 ऐसी वजहें हैं जो बबीता फोगाट के लिए माइनस मार्किंग कर सकती थी। ऐसे में बीजेपी ने उनका टिकट काटकर सुनील सांगवान को थमा दिया। हक की लड़ाई लड़ते हुए किसानों को फेसबुकी और विपक्षी बताया। न्याय की मांग करते हुए अपने साथी पहलवानों को कांग्रेस की कठपुतली बुलाया। जो अपनी बहन, अपने किसान, अपने लोगों के साथ नहीं खड़ा हुआ, उसके साथ आज कौन है? बीजेपी काम निकलने पर दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकती है। हरियाणा में ये किसी को खूब समझ आया। लेकिन सवाल है, सुनील सांगवान ही क्यों? वीआरएस लेकर बीजेपी में शामिल हुए सुनील सांगवान को दादरी सीट से चुनाव लड़वाने की इतनी जल्दी क्यों थी? दरअसल सुनील सांगवान के पिता सतपाल सांगवान हरियाणा में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। वो 2 बार दादरी से विधायक रह चुके हैं। अब बीजेपी ने सतपाल सांगवान की विरासत के नाम पर सुनील सांगवान को दादरी के रण में उतारा है। हालांकि कुछ लोग सुनील सांगवान के चुनाव लड़ने को राम रहीम से जोड़कर भी देख रहे हैं। दरअसल रेप और मर्डर के आरोपी राम रहीम को अपने कार्यकाल में सुनील सांगवान ने 6 बार पैरोल और फरलो दी थी। सुनील सांगवान वीआरएस लेने से पहले गुरुग्राम की भोंडसी जेल में तैनात थे। इससे पहले वह रोहतक और सुनारिया जेल में जेल अधीक्षक थे। यह वही जगह है जहां राम रहीम को रखा गया था। 5 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने राम रहीम को 6 बार पैरोल दी थी। यहां यह जानना जरूरी है कि जेल अधीक्षक की सिफारिश पर ही सरकार किसी को पैरोल या फरलो देती है। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनावों में सुनील सांगवान को डेरा सच्चा सौदा का भी समर्थन मिल सकता है। इसीलिए बीजेपी ने बबीता फोगाट की जगह सुनील सांगवान पर दांव खेला है।